हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। तो हो चुकी एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत और सुबह का वक्त है और ठंड जो है ना ज़ोरों से लग रही थी दोस्तों। तो यहाँ शॉल जो है मैंने ओढ़ ली है, स्वेटर भी पहनी हूँ, लेकिन ठंड जो है ना कड़ाके की इन दिनों पड़ रही है। और नवंबर दिसंबर में ही तो सबसे ज़्यादा ठंड रहती है। इसके साथ साथ ना दिन जो है ना, दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कब सुबह हो गई, सुबह से और कब शाम हो गई। इन जो दिन है ना, बनाते खाते ही अभी के दिन जो है चले जाएंगे। अभी तो ठीक है, और जब पूस लगेगा ना दोस्तों, तो पूस में ना कहते हैं पूस चूल्हे में घूस, मतलब कि खाना बनाते खाते ही दिन का पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आंगन में ना फटाफट से ही झाड़ू लगा लेते हैं। और आंगन ना मेरा देखने में तो बड़ा साफ़ सुथरा दिख रहा था, लेकिन तब झाड़ू लगाई ना, देखिए कितनी सारी करसी वगैरह और धूल निकली है। और झाड़ू लगाते लगाते ना मेरी कमर जो है ना दर्द देने लगी थी। वैसे ही ना 2-3 दिन से दर्द दे रही है, जिस कारण से ना मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाती हूँ। बुधवार के दिन भी ना मेरी कमर में काफ़ी दर्द था, तो मैंने ना वीडियो वगैरह बिल्कुल भी शूट नहीं किया था। और आज भी ना मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बच्चों के टिफ़िन वगैरह बनाने लगता है। हमारा क्या है, हम तो अपनी दवाई वगैरह लगा के सिकाई कर लेंगे, लेकिन बच्चों का नुकसान हो जाता है स्कूल दिन ना भेजूँ तो मैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ना पानी मैंने गरम कर लिया है, झाड़ू वगैरह लग गई थी और अपना गरम पानी जो है मेरा डेली का रूटीन। तो चलिए पानी आनी पी लेती हूँ मैं। और यहाँ बना रही हूँ सब्जी। तो यहाँ फरास बीन रहती ना, वही सब्जी, उसी की सब्जी ही बना रही हूँ, क्योंकि ना अभी के लिए ही बना लूँगी और है तो साथ में शाम तक के लिए ही बना रही हूँ। ऐसी सब्जी बनाती हूँ मैं कि मतलब सभी का काम चल जाए। भाई हम मिडिल क्लास वाले हैं, ज़्यादा मतलब कि इतना तो हो नहीं पाता कि अभी बनाऊँ मैं, फिर दोपहर में बनाऊँ, फिर शाम को बनाऊँ। तो मैं कुछ इस प्रकार से नाश्ता वगैरह बनाती हूँ कि जिसमें कि सभी का काम चल जाए। तो यहाँ पर जो है ना सब्जी हमारी बन गई थी फरास बीन की, और है तो रोटियाँ भी बस मैं अभी, आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा रोटियाँ सुबह पहले मतलब बनाती हूँ, लेकिन ना पहले टिफ़िन तैयार कर देती, क्योंकि बच्चों को जो है ना लेट ना हो जिस कारण से। तो बस बच्चों के टिफ़िन वगैरह की बनाती हूँ और फिर ना जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद ही रोटी वगैरह सेकती हूँ। तो यहाँ ना पतिदेव चले गए थे बच्चों को छोड़ने स्कूल, और इसके बाद ही मैं फटाफट से बिस्तर वगैरह जो है सारा कुछ जो है ना मैं समेट दूँगी। नहीं तो ना ये अभी आ जाएँगे तो फिर सो जाते हैं ना, तो फिर बिस्तर वगैरह उठाने में ना बड़ी दिक्कत होती है, और फिर ना 11-12 बज जाते हैं मुझे फिर ये अंदर का काम समेटने में। क्योंकि जब नहा लूँगी फिर उसके बाद ही मैं यहाँ का काम हो पाता है। ये ना सो जाते हैं चाय नाश्ता करके, तो फिर दिक्कत जाती है। उसके बाद ही ना मैंने सारा बिस्तर वगैरह समेट दिया था, और यहाँ ना बेडशीट को मैंने पलटा कर बिछा दी है। तो दोस्तों, आज तारीख है 20 नवंबर और दिन है बुधवार, सॉरी बुधवार क्या है, गुरुवार का। जो भी चैनल पर नए दोस्त हों, नई माताएं बहनें हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ देखिए दोस्तों, रोटियां ना मैंने सेक दी थी। तो रोटियां जो है ना ठंडी भी हो गई हैं। चुन के में रख देते हैं ना, तो थोड़ी इनमें ना हवा वगैरह लग जाती है, मतलब जो इसमें भाप रहती है ना निकल जाती। नहीं तो यदि हम ऐसे ही रख देते हैं ना, तो डिब्बे में ना अंदर ना भाप वगैरह एकदम पूरी पैक हो जाती है, और उसके साथ साथ जो है ना रोटियां भी गीली हो जाती हैं। तो वो गिचगिची टाइप की रोटियां ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं जो रहती हूँ ना, तो रोटियों को चुनके पे ही रखी रहने देती। जब ठंडी हो जाती है ना 10-15 मिनट बाद, उसके बाद ही मैं इन्हें मतलब कि जमा कर डिब्बे में पैक कर देती हूँ। और यहाँ ना बर्तन वगैरह रिता देती हूँ, क्योंकि बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो रोटी सब्जी वाले मतलब जो बर्तन हैं, तो यहाँ पर ना सब्जी का जो मसाला लगा हुआ था, तो इसे भी रोटी से मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, चुपड़ लिया। और ये रोटी जो है खा लेंगे हम, मैं खा लूँगी या बच्चे कोई भी खा लेगा। चलिए बस यहाँ के जो हैं बर्तन वगैरह सारे कुछ समेट कर रखती हूँ नहाने में, क्योंकि बर्तन भी अभी साफ़ करना है। तो यहाँ पर सोचा कि पहले ना गैस काउंटर अच्छे से ही साफ़ कर लेते हैं। तो निरमा वगैरह डाल के अच्छे से ही साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ ना दोस्तों बढ़िया से ही ना साफ़ कर लो, और ना आटा वगैरह गिरता है ना, तो थोड़ा सा ना चिपक टाइप का जाता है, और बच्चों का टिफ़िन लगाते पानी आनी कहीं कुछ डला ही रहता है।
तो आटा ना चिपक जाता, थोड़ी ना अच्छे। सुबह का ऐसा समय रहता है कि मन भी लगता है और ये सारे काम करने में। तो अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिया था और ना यहाँ नीचे भी पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि सब्जी अब्जी काटी थी और ना साथ ही में ना बच्चे लोग जो है ना अंदर बाहर होते रहते जूते पहन के। तो आज है गुरुवार, गुरुवार के दिन रहता है मेरा व्रत। तो गुरुवार के दिन ना मतलब जितने अच्छे से हम कर सकते घर की साफ़ सफाई तो वो तो मैं करती ही हूँ, लेकिन मैंने सोचा फिर से पोछा वगैरह लगा देते हैं यहाँ पर। और भाई आप ज़रूर कहेंगे कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि ना किचन में भी जूठन वगैरह रहती, खाना पीना बनता है और घर में बच्चे भी हैं। तो और ना यहाँ ये कमरा है, हमारे यहाँ यही कमरा है, तो यहाँ भी मुझे झाड़ू मतलब पोछा वगैरह लगाना पड़ता है। यहाँ भी हम लोग खाना आना खाते रहते हैं। और भाई मुझे जूठन जाठन जो डली रहती है ना तो वो पसंद नहीं। साफ़ सफाई थोड़ी सी ज़रूर करना चाहिए। हाँ, ढकना लिपना का काम नहीं करती हूँ मैं। तो चलिए इसके बाद ही झाड़ू पोछा किया है और तो यहाँ आ गई थी मैं नहा के। और देखिए पतिदेव अपना ना चेहरा देख रहे हैं, बैठकर ही नहा धो लिए। इनका नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया था। चाय अभी मैंने बनाई नहीं है, तो चाय मैं अभी पहले बना दूंगी और इसके बाद ही मैं पूजा पाठ करूंगी। तो ये भी नहा धो लिए हैं, तो चेहरा वहरा देख रहे हैं अपना। तो चाय आय इनको दे दी थी मैंने और इसके बाद ही जो है ना अब मैं कर रही हूँ पूजा पाठ। मैंने सोचा कि पहले नहा लूँ फिर चाय आय बनाऊँ, तो पतिदेव भी सो रहे थे। तो चलिए यहाँ पर अब करते हैं पूजा पाठ भोले बाबा की, और साथ ही में ना अंदर की भी मुझे पूजा पाठ करनी है। तो अंदर भी मैंने पूजा करी है और व्रत है तो व्रत के दिन तो होम वगैरह जो है लगाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर होम वगैरह लगा रही हूँ भगवान को। इसके बाद ही मैं ना मुझे ना जो मतलब कि साईं बाबा के जो वचन वगैरह रहते हैं, बावनी रहती है, तो वो मैं सब कुछ पढ़ती हूँ। और साथ ही मैं ना गुरुवार के दिन मैं आरती भी करती हूँ, क्योंकि व्रत रहता है उस दिन तो मैं ज़रूर ही करती हूँ। इसके बाद ही मैं बाहर ही निकली थी, तो मेरी बहनौती बाहर बैठी हुई थी, वो तो मैंने कुछ सूट ही नहीं किया था। फिर मैं इसके लिए चाय बनी ही थी और मैं व्रत वाले दिन थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। तो 1 कप मैं पीऊँगी चाय और मेरा है स्टील का कप। तो चाय हमने पी है और कुछ देर बैठे थे, फिर मेरी जो बहनौती है घर चली गई थी। और इसके बाद ही ना मैंने सिर्फ चावल बस बनाया, दाल मेरी जो है कली की है तो उसे बघार दी है। और यहाँ इनको खाना देने के बाद ही करीबन 1:30 बजे के मैंने अपने लिए पपीता काटा, और ये मैं पपीता वगैरह धूप में बैठकर अच्छे से ही खाऊंगी आराम से शांति से। और उसके बाद ही ना थोड़ी देर धूप वूप तापी है, फिर यहाँ आ गई थी कंघी करने के लिए। थोड़ा सा तेल एल डाला है, आज मैंने तेल एल डालकर अब जो है कंघी करी है। तो आज तारीख है 22 नवंबर और दिन है गुरुवार का। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ना कंघी मैंने कर ली है, थोड़ी सिंदूर इंदूर लगा लेते हैं। इसके बाद ही चलेंगे हम बाहर। और धूप ना अभी करीबन वही 2:30, अभी ज़्यादा कुछ समय नहीं हुआ, लेकिन धूप जो है ना ठंड में मेरे यहाँ से बहुत जल्दी ही आंगन से मेरे यहाँ चली जाती है, क्योंकि ना धूप ना ठंड में सुबह से तो वैसे मेरे यहाँ मतलब 12 महीना ही सुबह से ही धूप आ जाती है भाई 6:30 पे, और गर्मियों में तो 6 बजे से ही निकल आती है और ना हल्की हल्की धूप है। तो चलिए यहाँ पर बरी ना 5 दिन हो गए थे तो इन्हें ना पलटा देते, और सच में इतनी अच्छी पलट रही थी बरी, और देख के ना मन खुश हो गया था। तो यहाँ पर ना बरी वगैरह अच्छे से पलटा देंगे और फिर नए नए कल मैं कुकर में जमा दूँगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो अपना प्यारा सा सहयोग देकर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।